हम सभी को सपने आते हैं, पर वो सपने हमें क्यों आते हैं, उनके पीछे क्या कारण है और जो हमें सपने में दिखाई देता है उसका रियलिटी से क्या लेना देना होता है। हम कुछ ऐसे ही इंटरेस्टिंग फैक्ट्स के बारे में बात करेंगे इस वीडियो में। इस वीडियो में आपको कुछ ऐसे ही इंटरेस्टिंग पहलू पता चलेंगे हमारी ड्रीम्स के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं ये वीडियो। नंबर 1, हमारा माइंड नॉर्मल से ज़्यादा एक्टिव होता है जब हम सपना देख रहे होते हैं। जब हम सोते हैं तो हमारा माइंड और बॉडी रिलैक्स करता है और हमारे सोने के पीछे यही कारण है कि हमारी बॉडी और माइंड रिलैक्स कर सके और इससे हमारी बॉडी अपने आप को रिफ्रेश करती है अगले दिन के लिए। पर हैरानी की बात तो ये है कि हमारा माइंड तभी भी सोते वक्त भी बहुत ही ज़्यादा एक्टिव होता है और जब आप उठे रहते हैं उससे भी ज़्यादा एक्टिव रहता है जब आप सो रहे होते हैं। साइंटिस्ट ने काफ़ी इस पर रिसर्च की है। इन स्टडी को नाम दिया गया है स्लीप स्टडीज़। और साइंटिस्ट ने यह भी पाया है कि सोते समय हमारा ब्रेन काफ़ी एक्टिव रहता है और ये एक कहने की बात बस नहीं है। पर ऐसा क्यों, हमारा ब्रेन इतना एक्टिव क्यों है जब हम सो रहे होते हैं? हम जब जागे रहते हैं तब हमारा दिमाग सारा इन्फॉर्मेशन एब्जॉर्ब करते रहता है, पर उसको एनालाइज करते हैं हम अपने सपने में। और हमारा दिमाग ज़्यादा सिमुलेट होता है जब हम नए नए एक्टिविटीज़ करते हैं जो हम पहले नहीं किए हों, चाहे वो चीज़ अच्छी रही हो या फिर बुरी। नंबर 2, जब हम सपना देख रहे होते हैं तो हमें ये नहीं पता रहता है कि हम उस सपने में हैं। आप चाहे जितना अवेयर रहने की कोशिश करें जब आप सपना देख रहे हों, पर आप उस समय ये नहीं बता सकते कि क्या हकीकत है और क्या एक सपना है। दरअसल ये इसलिए होता है क्योंकि हमारे ब्रेन का एक पार्ट जिसका नाम है प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स, जिसका काम है हमारी हर चीज़ में लॉजिक ढूंढना, वो दरअसल कम काम कर रहा होता है जब हम सो रहे होते हैं। प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स हमें इंटरैक्ट करने में मदद करता है और इसी की वजह से जब हम सपना देख रहे होते हैं तो हर लॉजिक फेल हो जाती है और आप अपने सपने में चाहे जो कर रहे हों उस समय वो आपको असलियत ही लग रही होगी। और अगर आपको अपना सपना याद रहे तो आपको ये भी पता होगा कि जो आपके सपने में हो रहा होता है वो दरअसल ज़्यादातर केसेस में इलॉजिकल रहता है। पर जब आप उस सपने को देख रहे होंगे तब आपको वो एकदम हकीकत के समान लग रहा होगा। नंबर 3, कुछ लोगों को पता रहता है कि वो सपने में हैं। जब आप सपना देख रहे होते हैं ज़्यादातर समय आपको ये नहीं पता रहता है कि आप सपना देख रहे हैं कि नहीं, पर कुछ लोगों को ये पता रहता है। यही कहलाता है ल्यूसिड ड्रीमिंग। ये तब होता है जब आपको पता चले अपने सपने में ही कि आप एक सपना देख रहे हैं और तब आप पूरी तरह से उस सपने पे कंट्रोल कर सकते हैं। आप जो चाहें सपने में कर सकते हैं और आपको ये पता होता है कि ये बस एक सपना ही है और आप उस सपने को अपने मुताबिक कंट्रोल कर सकते हैं। काफ़ी लोग अलग अलग टेक्निक यूज़ करते हैं ल्यूसिड ड्रीमिंग के लिए, पर सब ये नहीं कर सकते हैं। नंबर 4, ज़्यादातर लोग सपना देखते समय अपनी दृष्टि यानी विजन का इस्तेमाल करते हैं। हम ज़्यादातर लोगों के सपने आँखों के द्वारा ही देखे जाते हैं, पर क्या आपने कभी सोचा है कि एक अंधा आदमी जिसने आज तक कभी कुछ ना देखा हो उसको क्या दिखाई देता होगा, क्योंकि उसने अपने पूरे जीवन में बेसिक चीज़ें भी नहीं देखी होंगी जो आप हर दिन देखते होंगे। तो क्या वो सपना देखता है या नहीं? पर आपको जान के हैरानी होगी कि अंधे लोग भी सपना देखते हैं और आपको ये भी जान के हैरानी होगी कि अंधे लोगों के भी सपने हमारे ही जैसे होते हैं। पर उनके केस में एक बहुत ही बड़ा अंतर होता है, क्योंकि उन्होंने कभी आँख का इस्तेमाल नहीं किया है, इसलिए उनके दिमाग में कोई इमेज नहीं रहती है और वो अपने सपनों में अपनी बाकी इंद्रियों का इस्तेमाल करते हैं। ज़्यादातर उनको अपने सपनों में साउंड सुनाई देते हैं। और आपको एक चीज़ जान के और हैरानी होगी कि अंधे लोगों को ज़्यादा नाइटमेयर्स आते हैं हम नॉर्मल लोगों के कंपैरिजन में। हो सकता है ये उनके अंधे होने के कारण की वजह से हो, पर इसके पीछे अभी कोई साइंटिफिक कारण नहीं पता लगाया गया है। अंधे लोगों को 20% ज़्यादा नाइटमेयर्स आते हैं हम नॉर्मल इंसानों से। नंबर 5, आपको ये जान के हैरानी होगी कि बाकी जानवरों को भी सपने आते हैं, सिर्फ हम अकेले इंसान नहीं हैं जिनको सपने आते हों। आपको ये लगता होगा कि चूँकि हमारा दिमाग सबसे ज़्यादा डेवलप्ड है इसीलिए सिर्फ हमें ही ड्रीम्स आते हैं, पर ऐसा दरअसल सही नहीं है। बाकी जानवरों को भी सपने आते हैं। कुछ जानवर जैसे डॉल्फिन, उनको बहुत ही कम सपने आते हैं पर आते हैं। छोटे छोटे जानवर जैसे कि पॉसम, इनको काफ़ी सपने आते हैं। नंबर 6, क्या आपने कभी सोचा है कि क्या कोई आविष्कार हुआ है हमारे सपनों से? तो इसका जवाब है हाँ। काफ़ी इन्वेंशन जो ह्यूमन काइंड ने इन्वेंट किए हैं वो हमारे सपनों से ही आया है।
आपको इनके बारे में जान के हैरानी तो ज़रूर होगी। इनमें से कुछ हैं सिलाई की मशीन, आइंस्टाइन का सबसे फेमस फॉर्मूला E=mc², और गूगल कंपनी का भी आइडिया एक इंसान को उसके सपने में ही आया था। पीरियोडिक टेबल, अगर आपने केमिस्ट्री कभी पढ़ी होगी तो आपको इसके बारे में भी पता होगा। दरअसल ये भी एक सपने का ही आविष्कार है। और इंसुलिन, जो कि मेडिकल फील्ड में आजकल बहुत इस्तेमाल किया जाता है, दरअसल ये भी एक सपने की ही देन है। एक्सरे विजन भी सपने के ही कारण हकीकत में तब्दील हो पाया था। नंबर 7, ज़्यादातर सपने रैम के दौरान आते हैं। अब ये रैम क्या है? रैम दरअसल होती है रैपिड आई मूवमेंट। जब हम सोते समय अपनी आँखों को अजीब अजीब पैटर्न में हिलाते हैं, दरअसल उस समय हम सपने में होते हैं और इसी समय ज़्यादातर लोग सपने को देखते हैं। और ये सिर्फ 25% होता है हमारे नॉर्मल स्लीपिंग टाइम का, और इसी समय आप सबसे डीपेस्ट स्लीप में होते हैं अपने। पर एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ होती है रैम स्टेज के दौरान हमारी बॉडी पूरी तरह पैरालाइज्ड हो जाती है। ये दरअसल ऐसा होता है कि हम अपने सपनों को दोहराए ना असल ज़िंदगी में, और इसीलिए हमारी बॉडी एक जगह पे फ्रीज हो जाती है। और अगर आपकी रैम के दौरान गलती से नींद खुल जाए तो बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि आप उस समय स्लीप वॉकिंग करने लगें। पर अगर आप रैम के दौरान गलती से जाग जाएं तो उसका एक साइड इफ़ेक्ट भी होता है, और इसको कहते हैं स्लीप पैरालिसिस। ये एक फिनोमिनन होता है जब आप पूरी तरह से उठे हों पर आप अपनी आँख नहीं खोल पाएँ और अपनी बॉडी को ना मूव कर पाएँ, और आपकी बॉडी ट्रांजिशन करती रहती है स्लीप से, और आपकी बॉडी कंफ्यूज्ड होती है कि वो दरअसल सो रही है या जागी हुई है। जो भी स्लीप पैरालिसिस एक्सपीरियंस किए हैं उनको काफ़ी ज़्यादा डर लगता है इस दौरान, क्योंकि दरअसल उनके दिमाग को पता नहीं होता है कि वो जागे हैं या सोए हैं। उनको अजीब अजीब चीज़ें दिखाई देती हैं और बहुत ज़्यादा डर लगता है, और उस दौरान ये हिल भी नहीं पाते हैं। नंबर 8, स्लीप वॉकिंग एक रैम का साइड इफ़ेक्ट है। दरअसल जब आपकी स्लीप साइकिल अच्छे से काम नहीं कर रही है और रैम साइकिल के दौरान आपको एक साइड इफ़ेक्ट हो सकता है, वो है स्लीप वॉकिंग का। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि स्लीप पैरालिसिस जो नॉर्मल इंसानों को होता है वो उनको नहीं होता है, तो उस दौरान वो अपने सपनों की चीज़ें हकीकत में दोहराने लगते हैं। इन्हीं को कहा जाता है स्लीप वॉकर्स, जो सोते हुए चलते हैं। और काफ़ी रिपोर्ट्स में ये देखा गया है कि स्लीप वॉकर्स कुछ बहुत ही क्रेजी चीज़ों को करते रहते हैं अपने सोने के दौरान। कुछ लोग तो बड़ी बड़ी और ऊंची बिल्डिंग से भी कूद जाते हैं सोते समय। कुछ लोग अपने घर जला देते हैं, और कुछ लोग बहुत ही अप्रिय घटना कर सकते हैं स्लीप वॉकिंग के समय। कुछ लोग क्रिएटिव भी होते हैं और वो ऐसी ऐसी पेंटिंग बना लेते हैं सोते समय जो उनको खुद नहीं याद रहती है जागते वक्त। नंबर 9, डाइमिथाइल ट्रिप्टन की वजह से ही हम सपने देखते हैं। क्या आपने कभी सोचा है हम सपने क्यों देखते हैं? हर चीज़ के पीछे एक लॉजिकल और बायोलॉजिकल कारण होता है, और हमारी स्लीप के पीछे यही एक कारण है। ये हार्मोन रिलीज होता है हमारे सोते वक्त। डाइमिथाइल ट्रिप्टामिन ड्रग को सिंथेटिकली भी प्रोड्यूस किया जाता है, और जब आप इसका सेवन करते हैं तो आपको इससे हेलुसिनेशन होता है। ये वो चीज़ें होती हैं जब आप कोई नशा करते हैं और आपको वो समझ नहीं आता है कि ये हकीकत है कि नहीं, जब आपको अलग अलग चीज़ें दिखाई देने लगें और वो वहाँ पे ना हो। इन्हीं को हेलुसिनेशन कहा जाता है, और इसमें हमारी रियलिटी से संपर्क टूटने लगता है, और इसीलिए इस ड्रग को ड्रीम ड्रग भी कहा जाता है। नंबर 10, तो इसके पीछे कारण क्या है? हम सपना क्यों देखते हैं? इसके पीछे कोई ठोस कारण नहीं है, और किसी को एग्जैक्टली नहीं पता कि वो सपने क्यों देखते हैं, और इस पे अभी भी रिसर्च काफ़ी ज़्यादा चल रही है। डार्विन जो एक महान साइंटिस्ट हैं, उनका मानना है कि इसके पीछे भी एक बायोलॉजिकल कंडीशन है। उनका मानना ये है कि इसमें नेचुरल सिलेक्शन का बहुत बड़ा रोल होता है, और एक थियोरी ये भी है जो बताती है हम सपने में थ्रेट को सिमुलेट करते हैं। इनका कहना है कि थ्रेट सिमुलेशन में हम सारे खतरे जो असल ज़िंदगी में नहीं देख सकते हैं वो अपने सपनों में देख सकते हैं। इससे हम अपने आप को असल ज़िंदगी में भी ट्रेन करते हैं कि हम उनका सामना कैसे करें असल ज़िंदगी में। तो हमारे सपने में हम एक ऐसा एनवायरनमेंट क्रिएट कर देते हैं जहां हम बड़े से बड़े थ्रेट को भी काउंटर कर सकें। और ये शायद हमारे एवोल्यूशन में काम आया, जहां हमारे पूर्वज एंसेस्टर्स ऐसे ही सपनों के कारण अपने आप को नॉर्मल एनवायरनमेंट में सर्वाइव कर पाते, जिससे हमारे पूर्वज सर्वाइव कर सकते हों बहुत ही हार्श कंडीशन में, और वो अपने आप का बचाव कर सकते हों बहुत ही बड़े जानवरों से। और ये एक तरह का सिमुलेशन है, यानी आर्टिफिशियल रियलिटी जो हमारा दिमाग खुद ही क्रिएट करता है हमारे लिए, और इससे हम अपने आप को बिना रिस्क में डाले ऐसे एनवायरनमेंट क्रिएट कर सकते हैं जहां हम अपने आप को
बेहतर ट्रेन कर सकें। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। ऐसे ही और वीडियोस देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद और मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में।